नमस्कार। ज्ञान की धरती नालंदा से मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़ 24। और आज मैं बिहार से के छोटी पहाड़ी पे मौजूद हूं और आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं सरस्वती माँ की जो मूर्तियां हैं, ये छोटी पहाड़ी पे काफ़ी फेमस मूर्तिकार बनाने वाले लोग हैं। और जैसा कि प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है ऑर्डर कि कोरोना की वजह से इस बार सरस्वती पूजा नहीं मनाई जाएगी शैक्षणिक संस्थानों पे। तो अब देखना यह है कि जो शिल्पकार हैं, जो मूर्ति बनाने वाले लोग हैं, उनके जीवन के ऊपर इस ऑर्डर से, प्रशासन का जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर से इनके जीवन पे कितना असर करता है और इनका जो जीवन यापन करने का जो जरिया है, क्या यही जीवन यापन करने का जरिया या फिर इसके अलावा भी कुछ और है, तो ये तो बताएंगे शिल्पकार ही। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इनका जीवन यापन करने का जरिया क्या है और प्रशासन का जो ऑर्डर है इससे इनके जीवन पे क्या असर पड़ता है। जैसा कि देख सकते हैं कि मैं अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बन रही है और एक शिल्पकार है जो कि मूर्ति को रंग रूप देने के लिए तैयार है, रंग रूप वो दे रहे हैं अपना। तो चलिए जानेंगे भैया से ही कि बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितने समय से वो बना रहे हैं और इनकी लागत क्या लगी है। मेहनत का तो बात ही अलग है और लेकिन इनकी लागत क्या लगी है वो चलिए भैया से जानेंगे। भैया नमस्कार। मेरा नाम मेरा पिताजी का नाम गंगा पंडित। अच्छा, हमें ये बताइए भैया कि आप जो ये मूर्तियाँ बना रहे हैं, इस मूर्ति को बनाने में आपको कितना लागत लगा? इस मूर्ति को बनाने में 30-40 मूर्ति को 40,000 रुपया लागत लग गया है और कितने समय से 2 महीना से लगे हुए हैं सर। अच्छा, 1.5-2 महीने से आपको इस मूर्ति को बनाने में लगे हुए हैं? जी सर। तो हमें ये बताइए कि आप सरस्वती पूजा में इस सीजन में आप कितना इनकम कर लेते थे अपनी मूर्ति से? 1-1.5 लाख रुपया हो जाता था पिछले वाला साल में। इस बार तो लगता है 35-40 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, इसलिए कि मूर्ति बिका ही नहीं है। सब मूर्ति पड़ा हुआ है, बनाए हैं जरूर मगर बिका ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मूर्ति है केवल ऑर्डर पे बनाते हैं या फिर अलग से भी बनाते हैं? ऑर्डर पर भी बनता है, तो 2-4 को ऑर्डर हुआ है, बाकी सब ऐसा ही बना हुआ है जो मुलौवा जिसको कहते हैं कि आइए खरीद के ले जाइए, वो ढंग से बना हुआ है। वो सब भी नहीं अभी तक निकला है, नहीं बिका है। अच्छा, और प्रशासन के द्वारा कल ऑर्डर जारी किया गया था कि कोरोना के वजह से इस बार सरस्वती पूजा शैक्षणिक संस्थानों पे नहीं मनाई जाएगी। तो इस ऑर्डर से आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है? बहुत सारा कोचिंग स्कूल वगैरह वाला जो इतना भी मूर्ति है सब कैंसिल कर रहा है, मूर्ति भी कि नहीं बैठाएंगे। जो प्रशासन ऑर्डर नहीं दे रहा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, वो सब भी छोड़ रहा है और जितना भी मूर्ति पड़ा हुआ है वो सब भी नहीं बिका है अभी। अच्छा, तो हमें एक चीज़ ये बताइए कि आपका जो जीवन यापन करने का जो जरिया है केवल यही मूर्ति बना करके या फिर इसके अलावा भी आप कुछ काम करते हैं? ऐसे तो सीजन में ही मूर्ति बनाते हैं 3-4 गो सीजन है। दुर्गा दशहरा पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, सरस्वती पूजा है, गणेश पूजा है, ये सब इसी पर निर्भर हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरह से आप लोग इसी पे निर्भर हैं। तो कितना आप लोग ये 3-4 सीजन जो आपने बताया, दुर्गा पूजा और फिर अपना लक्ष्मी पूजा, तो ये सभी चीज़ों में मतलब आप कितना इनकम कर लेते होंगे ताकि आप साल भर आराम से बैठ करके खा सकते हैं? हाँ, बैठ के 3 लाख रुपया होता है तो सब बाले बच्चे मिल के करते हैं, तब जाके होता है। पगहा सब लगता है उसी में। हाँ, तो जैसा कि आप बता रहे थे कि एक मूर्ति को अब तक आपका कितना 10,000 पर मूर्ति लग रहा है ना बनाने में खर्च? नहीं, जैसे 30-40 मूर्ति बनाए तो 40,000 रुपया लग चुका है पूंजी। तो वही बोले कि 10,000 रुपया पर मूर्ति आपका हाँ।
कॉस्ट पड़ रहा है? 10,000 पर मूर्ति ना है। नहीं सर, मूर्ति नहीं है। 1,000। अच्छा 1,000। हाँ। अच्छा तो ये बताइए कि मतलब आपका जो प्रशासन से आपकी क्या मांग है? क्योंकि प्रशासन से यही मांग है कि देखिए मेहनत किए हैं इसका, तो उनको मुआवजा देना चाहिए, या चाहे तो फिर जो मूर्ति मेरा है सब बिक जाना चाहिए। वही प्रशासन से मांग है कि किसी तरीके से इसका प्रशासन पूजा करने के लिए अलाउ दे, ताकि आदमी के भी हुल्लास बढ़े और ये सब धार्मिक चीज़ों में आगे आवे। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब आप लोग को उम्मीद था कि कोरोना गाइडलाइन खत्म हो जाएगा, उसी से पहले से लगे हुए थे ना। हाँ, कि जनवरी तक रहेगा, जनवरी के बाद ये कोरोना गाइडलाइन ख़त्म कर दिया जाएगा और प्रतिमा को बैठाने की इजाज़त दे दिया जाएगा। मगर अभी तक 6 फरवरी तक गाइडलाइन चालू है, तो कहाँ से प्रशासन ना वो दिखा रहे हैं कि नहीं बैठाने देंगे। मतलब कोरोना आप लोग को आशा पर पानी फेर गया है ना। हाँ, आशा पर पानी फेंक दिया।